हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। और फ्रेंड्स, कमेंट्स जो आए थे कैपिटल के बारे में बताइए आ रहे थे। तो कैपिटल के बारे में वैसे तो काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं यूट्यूब पे, आप लोग देखते ही होंगे, अवेलेबल हैं। और ठीक है, ट्रिक्स से याद करना। और बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको अपने आप याद हो जाती है, मतलब उसको भूलने में नहीं आता है। मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में आप जानते हैं कि भाई वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि देख लीजिए ना कि अगर मान लीजिए आप लाइवली कोई सिटी देख कर आए हैं, या फिर जिस सिटी में आप रहते हैं उसके बारे में आपको सब पता है, आप कहीं लाइव कोई जयपुर घूम के आए हैं या कोई भी देश घूम कर आए हैं, तो अगर ऐसे में बैठे बैठे आपको वहाँ की चीज़ें याद कराऊंगी कि ऐसा ऐसा है तो आपको याद नहीं होगा। बट अगर आपने देखा है तो याद रहता है। तो देख तो हम सब सकते नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर मैं जो भी इम्पॉर्टेंट देश हैं जिनकी मोस्टली कैपिटल्स पूछी जाती हैं उनके बारे में मैं आपको फुल्ली डिटेल एक स्पेशल वीडियो मैं बनाती हूँ। मतलब ये पहले मैंने वाशिंगटन पे बनाया था, तो ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक और बहुत बड़ा देश जो कि एशिया में पूर्व में स्थित है और सबसे ज़्यादा आबादी है जिसकी, ड्रैगन चीन जिसे हम कहते हैं, तो आज उसकी कैपिटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चीन जो है ना, जैसे भारत पाकिस्तान है, रूस यूक्रेन है, वैसे चीन भी जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक जो मेन जिसे हम कहते हैं ना कि चीन है, वो चीनी जनवादी गणराज्य है, और इसके अलावा एक जो अलग है वो चीनी गणराज्य है। तो यूक्रेन वाले वीडियो में मैंने बोला था कि जब जो रूस जब मतलब गया था चीन के पास, तो उन्होंने कहा था कि ताइवान जो है वो चीन का ही हिस्सा है। तो ये जो चीनी गणराज्य है ना फ्रेंड्स, ये ताइवान ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये दोनों अलग है, बट एक टाइम में ये लोग एक ही थे। मतलब इंडिया पाकिस्तान से आप बेस्ट एग्जाम्पल है, समझ ही गए होंगे। फिर अगर हम बात करें कि कैपिटल की, तो चीन का कैपिटल अगर आपसे कोई पूछे तो ऑब्वियसली वो बीजिंग है। चीन का कैपिटल बीजिंग है। और अगर कभी ये आता है कि चीनी गणराज्य का कैपिटल, तो वहाँ पे बीजिंग मत लगा देना, क्योंकि चीनी गणराज्य जो है वो ताइवान है, तो उसका जो कैपिटल है वो ताइपेन है। तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जनसंख्या हम जानते हैं सबसे ज़्यादा है, कुछ अभी 2020 के अंदर जनगणना में आई थी 140.21 करोड़, इतनी जनसंख्या है। इंडिया भी पीछे नहीं फ्रेंड्स, 138 करोड़ हमारी भी आई थी उस टाइम पे। और अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ आया था कि 1.426 अरब ऐसे करके कुछ जनसंख्या है। वो तो इतना कंफर्म नहीं, बट हाँ ये जो मैंने जनसंख्या बताई ये 2020 का आंकड़ा है, हमारा 138 करोड़ है। कोई वो बात नहीं है। वो कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जो भारत है वो चीन को मात दे सकता है। खैर वो आगे की बातें हैं। मेन जो बात है ना वो ये है। और एक जो बड़ा ही कन्फ्यूज़न जो रहता है फ्रेंड्स करेंसी के बारे में, कि किसी से पूछो कि चीन की करेंसी क्या है, तो वो डायरेक्ट ही बोल देता है कि युआन जो है वो चीन की करेंसी है। बट एक्चुअली में युआन हालांकि कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल लेन देन है, आटा दाल चावल कुछ अगर आप वहाँ मार्केट में लेने जाओगे तो युआन में ही पैसे मतलब पे करते हैं, युआन में ही लेते हैं। बट अगर ये देख लीजिए ना कि अगर मान लीजिए कि चीन इंडिया से कुछ लेता है, जैसे कि मसाले लेता है, मछलियाँ लेता है, एंड पेट्रोलियम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रेनाइट स्टोन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चीन जो है वो इंडिया से लेता है। तो जो इंटरनेशनली चीन पे करता है ना, वो आरएमबी में पे करता है। इंटरनेशनली आरएमबी में पे होता है। रैनमिनबी कहते हैं, आरएमबी कह लीजिए, रैनमिनबी कह लीजिए, उसमें पे होता है। बट वैसे अब देखा जाए अगर नॉर्मल मार्केट वगैरह में वहाँ पे तो युआन चलता है। वहाँ पे युआन में भी फिर दो चीज़ें बढ़ जाती है। एक तो युआन के अंदर फैन है और एक जियाओ है। तो
एक युआन के अंदर 10 जियाओ होते हैं और एक युआन में 100 जो हैं वो फ़ैन होते हैं। तो फ्रेंड्स आप डिफरेंस समझ गए होंगे। वही जैसे रुपये में पैसे होते हैं वैसे एक युआन में फ़ैन होते हैं, ये होते हैं। बट अगर कोई पूछे कि चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है तो आप RMB रेनमिन बताएंगे, और वैसे कोई पूछे तो आप युआन बता सकते हैं चीन की मुद्रा। वैसे ये दो चीज़ यूज़ होती है। हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कैपिटल के बारे में, बीजिंग। तो फ्रेंड्स बीजिंग जो है ना वो चीन की कैपिटल है, और जो नाम है बीजिंग उसका मतलब है उत्तरी राजधानी। और चीन में बीजिंग ये देख लीजिए कि राजनीतिक और सांस्कृतिक मतलब कल्चर के हिसाब से और पॉलिटिकल उस सब के हिसाब से तो हाँ है वैसे, पर ये नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही वहाँ पे बीजिंग है। बट कैपिटल है तो ऑब्वियसली वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वित्तीय की बात करें, वित्तीय वैसे मोस्टली कैपिटल ही होनी चाहिए, पर वहाँ पर ऐसा नहीं है। वित्तीय तरीके से अगर हम बात करें तो शंघाई जो है वो वित्तीय केंद्र है, और जनसंख्या में चीन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो नगर हैं वो भी शंघाई के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीन में लोग हैं वो भी शंघाई के अंदर ही हैं। तो काफ़ी ये देख लीजिए कि शंघाई का इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। हांगकांग का भी अपना इम्पोर्टेंस है और काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। बट अगर हम बात करें बीजिंग की, तो बीजिंग फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा है। एक टाइम पे सबसे बड़ा नगर था बीजिंग, एक टाइम पे था, अब नहीं है, अब तो टोक्यो है। एक टाइम पे सबसे बड़ा महानगर जो था वो बीजिंग था। 18 महानगर में ऐसे ये विभाजित है, और एक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेना है, उसके अंदर बीजिंग को बहुत महान बताया गया है, और इसी वजह से शायद ये कैपिटल है। और चीन यहाँ पे मेन एक चौक है, नाम है त्यानमन चौक, नाम है उसका, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का आंदोलन ऐसा कुछ भी हुआ था जिसको कुचल दिया गया था चीन की तरफ से, और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे 2 मार्ग निकलते हैं, एक जो शाही महल का और दूसरा निषिद्ध नगर है एक, वहाँ का निकलता है। जो निषिद्ध नगर है वहाँ पे टेम्पल है एक, जो कि विश्व धरोहरों में से एक है। और चीन में फ्रेंड्स एक अकेले चीन में 47 ऐसी प्लेस हैं जो कि विश्व धरोहर है। मतलब ये देख लीजिए कि अगर आप घूमने जाओ तो चीन के अंदर बहुत कुछ है, गिनती नहीं है कोई। जैसे कि चीन की दीवार सब जानते हैं, ली नदी है, येलो माउंटेन है, समर पैलेस है, पुटाला पैलेस है, और एक सेना भी है, वो टेराकोटा सेना है शियान की। और फॉरबिडन सिटी है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक वेस्ट लेक भी है वहाँ पे। तो अगर आप घूमने जाएं तो काफ़ी अच्छी जगह है चीन, बट अभी हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक है, जैसा कि सब जानते हैं, क्योंकि चीन जो है शक्तिशाली भी बहुत है, भारत से मछलियाँ मसाले ये वो लेता है। हम तो बस इतना ही सोचते हैं कि चीन का माल सस्ता है, भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी टाइप की चीज़ें लेता है। मेड इन चाइना बहुत देखा होगा, अब तो खैर शायद बंद भी होने जा रहा है। और एक और चीज़ ये कि जो बीजिंग है उसका एक नाम, उसको पेयचिड भी कहते हैं, आधा ही आता है उसमें फ्रेंड्स, पेयचिड। तो अगर वो भी कहीं लिखा हो तो टिक करके आ जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और एक और जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये है कि चीन को वहाँ के लोग फ्रेंड्स चीन भी शायद ही कहते होंगे, नहीं ही कहते होंगे, वो अपने देश को ना चुंगक्यू ऐसा कहते हैं। और ये नाम तो शायद हम लोग बुलाते हैं, फारसी वगैरह बुलाते हैं, बट वो लोग चीन को चुंगक्यू कहते हैं। अब क्या क्यों ये तो पता नहीं। काफ़ी फ्रेंड्स पुराना देश है चीन, इसकी जो लिखित भाषा है वो तो सबसे ही पुरानी है। तो कहीं भी क्वेश्चन आए कि अगर सबसे पुरानी लिखित भाषा किसकी है, तो फ्रेंड्स चीन की जो लिखित भाषा है वो सबसे पुरानी है। तो
आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा चीन के बारे में। तो ताइवान की कैपिटल ताइपेन है, चीन की बीजिंग है, वित्तीय इम्पोर्टेंट है वो कोई दूसरी है। ऐसे करके मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वहाँ पे हनोई, हांगकांग, शंघाई ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। एक वीडियो के अंदर तो मैं आपको कितना ही बता सकती हूँ, बट फ्रेंड्स जो मैंने बताया है उससे मुझे इतना तो भरोसा है कि आपको मेन बातें चीन के बारे में याद हो गई होगी, आप नहीं भूलेंगे। और कैपिटल जो मेन मेरा मोटो है कि आपको कैपिटल्स याद कराई जाए, तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी कि अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है, चीन की ये बीजिंग है और ताइवान की ताइपेन है। तो फ्रेंड्स वैसे ये कैपिटल्स बहुतों को पता होती है, जिनको नहीं भी पता होती है उन्हें भी पता चल गई होगी। और भी आगे हम जाएंगे, बीच बीच में ऐसा कैपिटल पे वीडियो हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्ले स्टोर पे रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।